तो हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षान और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऐसी क्लासेस में। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन का टॉपिक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो काफ़ी समय के ब्रेक के बाद आज दोबारा से आ चुके हैं। तो पिछले की वीडियो में आपने सीखा रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर कि जैसे जैसे हमारा इन वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने पे क्या बोलते हैं, हमारा कैसे कैसे रिलेटिव लोडिंग आ रहा था वेपर प्रेशर में। तो उसी रिलेटिव लोडिंग के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने पे, ठीक है, सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहाँ तक आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात, हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो पढ़ते रहेंगे, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो सबसे पहले पॉइंट हम लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा होता क्या है, बी पी बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड becomes equal to the atmospheric pressure। ठीक है, हमें समझ में आता है कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा टेम्परेचर का पॉइंट है जहां पर हमारा वेपर प्रेशर होता है। वेपर प्रेशर हम लिक्विड का हमारा वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड हमारा इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। कि जब भी हम देखो कि हम बोल देते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या अपनी जो इसकी वेपर प्रेशर है वो देखो एटमॉस्फेयर में जाने लग जाती है, एटमॉस्फेयर पे जाके घुल जाती है, उसमें पार्टिकल बन के छोटे छोटे मिल जाते हैं हमारी एटमॉस्फेयर में। तो ये क्या है, ये इसका एक ऐसा टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस क्या है हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, जिसमें हमारा वेपर प्रेशर लिक्विड का ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ हम देखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जैसे हमें शब्द से समझ में आ रहा है एलिवेशन, एलिवेशन मतलब बढ़ रहा है। ठीक है, हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट पहले कम था, इधर बॉइलिंग पॉइंट था, वो अब घट के यहाँ पर आ चुका है कुछ समय बाद। तो ये आ किसकी वजह से रहा है, तो हमने एक सॉल्वेंट ले लिया, एक सॉल्यूट ले लिया। ठीक है, सॉल्यूट मैंने ये जो सॉल्यूट लिया है ये मैंने नॉन वोलेटाइल लिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिया, और ये मैंने नॉर्मल सॉल्वेंट लिया है। तो जब मैंने इनको मिक्स करा तो देखो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब मैं प्योर सॉल्वेंट में डालूंगा तो इसकी वजह से मेरा क्या हो रहा था, वेपर प्रेशर था, वेपर प्रेशर मेरा डिक्रीज हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल हैं ये हमारे आसानी से वेपराइज नहीं होते हैं, इनको कम टेम्परेचर पे हम वेपराइज ही नहीं कर सकते, ये बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, और जब वेपर प्रेशर मेरा डिक्रीज हो गया तो इस वेपर प्रेशर को मेरे को इक्वल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा। जो मेरे को पहले 100 डिग्री सेल्सियस देना पड़ रहा था पानी को, ठीक है, वहीं पे मेरा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने के बाद अब मेरे को 150 डिग्री टेम्परेचर देना पड़ रहा है इसको वेपर प्रेशर इक्वल करने के लिए। तो यही होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए से इसकी एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, व्हेन नॉन वोलेटाइल solute dissolved in a pure solvent, its Vp decreases। देखा हमने, जैसे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जैसे हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला था मेरा वेपर प्रेशर था जो अच्छे से मेरा वेपर प्रेशर बन रहा था, वो मेरा कम वेपर प्रेशर बन रहा है। तो यही हमारा वेपर प्रेशर में डिक्रीज आता है, और वेपर प्रेशर में डिक्रीज आता है एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। फ्रेम में आ रहा है, देखो अब आ जाएगा फ्रेम में, अब आ रहा है फ्रेम में, हाँ, इंक्रीजेस हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज कर जाता है। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो मैं देखो बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि जैसे ही मैंने एक सॉल्यूशन बना लेते हैं हम, सॉल्यूशन बना लिए, जैसे मान लो किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का एक सॉल्वेंट ले लिया मैंने, एक सॉल्यूट ले लिया। ये सॉल्यूट कैसा है मेरा, ये मेरा सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल वो सॉल्यूट होते हैं जिनका हमारा क्या बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है।
तो देखो अब जब मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डाला, प्योर सॉल्वेंट के अंदर डाला, ठीक है, ये दोनों मैंने मिक्स कर दिए A प्लस बी, ठीक है, मान लो इसको A मान लिया मैंने, इसको B मान लिया। तो जब मैंने A प्लस बी करा तो इसमें क्या हुआ, अब देखो इसके अंदर तो मेरे इसमें नॉन वोलेटाइल भी है, वोलेटाइल भी है, दोनों के दोनों सॉल्वेंट है हमारे, सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो मेरा बी कंपोनेंट है ये तो मेरा वेपराइज होना नहीं चाहता है, ये कम टेम्परेचर पे मैं इसको वेपराइज कर नहीं सकता। तो इसी वजह से हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पिछले टॉपिक में पढ़ा था। तो जब मेरा वेपर प्रेशर डिक्रीज कर चुका, ठीक है, लेकिन मेरे को तो चाहिए भाई इक्वल वेपर प्रेशर, एक ऐसा वेपर प्रेशर चाहिए कि जो मैं इसको आसानी से एटमॉस्फेयर में मिक्स कर सकूँ, ठीक है, एटमॉस्फेयर में मिक्स कर सकूँ। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये भाई कम टेम्परेचर पे तो अब वेपराइज हो नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा, अपना जो बॉइलिंग पॉइंट था, बॉइलिंग पॉइंट को मैं इंक्रीज कर दूंगा। बॉइलिंग पॉइंट मेरा इंक्रीज हो रहा है, मैं जो टेम्परेचर था अब मैं उसको बढ़ा रहा हूँ। तो जो मेरा पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल हो जा रहा था, 100 डिग्री सेल्सियस पे मेरा जो लिक्विड था वो एटमॉस्फेयर पे जाके वेपराइज फॉर्म में मिक्स हो रहा था, लेकिन अब उसी के लिए मेरे को 150 डिग्री सेल्सियस देना पड़ रहा है, 150 डिग्री सेल्सियस देना पड़ रहा है मेरे को अब उसी लिक्विड को वेपराइज करने के लिए। किसकी वजह से हुआ, क्योंकि मैंने ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया। तो इसी की वजह से जो मेरे को पहले कम टेम्परेचर देना पड़ रहा था उसी के लिए मेरे को अब ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है। तो यही मेरा क्या हुआ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ। देख रहे हो यहाँ से मेरा बढ़ के यहाँ तक पहुँच चुका है, तो क्या हुआ मेरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब मेरे को लगता है आसानी से समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं अलग से सेपरेटली वीडियो बना के आपको सोल्यूशन बता दूंगा। अब हमने ये तो जान लिया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है और किस वजह से होता है। अब हमें इसको थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू में भी तो लिखना चाहिए होगा ना, क्योंकि भाई केमिस्ट्री या न्यूमेरिकल्स करने होंगे। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, द डिफरेंस बिटवीन BP ऑफ सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन ना वेपर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है, यही मेरा हो जाएगा एलिवेशन इन BP डेल्टा TB, कि जो मेरा सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है और जो मेरा प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जब मैं इन दोनों का डिफरेंस कर दूंगा तो वही मेरा एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पता लग जाएगा। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा TB इज इक्वल टू TB मेरा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन और T0B बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ इसको आसानी से। TB क्या है मेरा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और T0B क्या है मेरा, BP ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और मेरा डेल्टा TB क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो कितनी आसानी से हमारा डेल्टा TB पता लग गया। अब सबसे बड़ी बात कि जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के। तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा मिटा के लिख देता हूँ, इसको मैं आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, साइड में इसको लिख दूंगा। अभी देखो ये जो मेरा डेल्टा TB है इज मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेरा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के, PT P0 माइनस PT, ठीक है। तो यही मेरा बताता है कि क्या बोलते हैं, मेरा जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा ये मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NB अपॉन में NA, और इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, WB MA बाय MBW। अब देखो इस चीज को मैं इतना ज्यादा बढ़ा के लिखने की बजाय मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ डेल्टा P रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और इसी चीज को मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता सकता हूँ। देखो डेल्टा TB मेरे इसके भी प्रोपोर्शनल है, तो NB बाय NA। तो इसी के साथ हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट खत्म होता है, ठीक है। इसी सीरीज में जुड़े रहने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, हम पूरा सॉल्यूशन चैप्टर जल्दी से खत्म करा देंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और तो इस चैप्टर के PDF नोट्स पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन करके लाइक के बटन दबा दो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके जल्दी से उस PDF नोट्स को ले लो, लिंक होगा उसको आसानी जाके क्लिक करना, तुमको बहुत बढ़िया से PDF नोट्स से मिल जाएंगे, मेरे बनाए हुए हैं खुद के, ठीक है। तो मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।